अगला सवाल ये है, हाउ डू यू फिट फॉर दिस पोजीशन। ये काफ़ी गेम चेंजिंग सवाल है, जो आप मुझे इसका पर्सपेक्टिव समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। ये सवाल एक्चुअली मुझे पूछा गया था। राइट राइट, हाँ राइट, हम लोगों की डिस्कशन भी हो गई थी उसमें। तो ये सवाल मुझे पूछा गया था एक अच्छे रेप्यूटेड एमएल से, मैं सिलेक्ट भी हो गया। सो मैं जवाब दे रहा हूँ, सही हो गया। सो बेसिकली ऐसा होता है ना, अगर आपको कोई पूछ रहा है हाउ डज यू फिट एट दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो सबसे पहले बात ये होती है ना, आप जो भी ठीक है आप अप्लाई करते हैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक से दिखा नहीं, दैट्स ओके, बट आप अगर इंटरव्यू को जा रहे हो ना, सो रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन और जो पॉइंट देखोगे मतलब आपसे क्या बोल सकते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, मतलब बेसिकली इंटरव्यूअर या जो भी रिक्रूटर है ना उसको क्या क्वालिटीज चाहिए वो देख लो। मतलब टूल्स के मामले में, लीडरशिप के मामले में, जैसे टूल्स का ठीक है आपको काम तो करना ही है, पर कभी कभी ऐसा होता है आपको कोलैबोरेट में काम करना है। कुछ कुछ में लिखा होता है कि वी वांट अ पर्सन हु कैन वर्क विद द टीम एज वेल एज विदाउट टीम। सो उनको ऐसा बंदा चाहिए जो बोल सकते हैं ना कि एक साथ भी काम कर सके टीम के साथ और अलोन भी सफिशिएंट हो काम करने के। सो आप जब भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना, यू विल गेट इट आइडिया, राइट। सो ये होगा जब ऐसे लोग ऐसे जॉब के लिए जिस पर जॉब डिस्क्रिप्शन हो, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट दे रहे हो या ऑफ कैंपस डाले गए हो या एक जनरल पोजीशन है जिधर सिर्फ बताया गया है कि नहीं कैसा सो एंड सो डिजिग्नेशन है, क्लैरिटी नहीं दी होता है सब, राइट। सो सबसे पहले आप क्या करो उस टाइम, पूछो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा, राइट, एंड गेज द पॉइंट ऑफ इट, राइट। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। मेरे दोस्त को भी ये सवाल पूछा गया था उसको, तो उसने पूछा कि उसको सवाल आया हाउ डू यू फिट एट दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार मैंने गलती की थी, मैं मेरी गलती बोल देता हूँ। मैं जब बीटेक में था, मैं जब ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए जॉब ट्राई कर रहा था, तो मुझे पूछा गया कि आपको क्या करना है प्रोफाइल। सो मैंने धड़क से बोल दिया कि मुझे R&D प्रोफाइल में ही काम करना है, कुछ भी फिर मैंने उसको अच्छे से एलोबरेटिव डिटेल दे दिया, मुझे लगा जीत गया मैं, राइट। तब रिक्रूटर ने पासा फेंका, वो बोला हमारे पास तो R&D डिपार्टमेंट नहीं है, अब आप क्या करोगे। सो मैं मुंह पे गिर गया, राइट। उसमें मैंने गलती है कि मैंने सामने वाले को पूछा ही नहीं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या जॉब रोल ऑफर कर रहे हो। तो उस गलती से मैं भी सीखा, मैंने मेरे दोस्तों को भी बताया थी ये चीज कि जवाब देने से पहले ये सोचो कि क्या चाहते हैं वो लोग, तो वो क्वालिटीज की है। जब इंटरव्यू को गए थे तो जेडी का कुछ क्लियर नहीं था एक्चुअली, मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए था। क्योंकि वो एक्चुअली जीईटी के लिए था, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और मतलब उनका एक्चुअली फिक्स नहीं था कि वो कौन से प्रोफाइल में पुश करने वाले लोगों को, जस्ट द जीईटी। सो आइडिया नहीं थी मुझको, वो मेरी गलती थी, बट उसके बाद मैंने ऐसे जॉब कभी नहीं दिए। मतलब शायद वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप गलती कर लेते हो ना, यू शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड नॉट रिपीट इट, राइट। ये भी एक एक्चुअली क्वालिटी है, हाँ, अच्छी क्वालिटी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो मेरे दोस्त ने पूछा रिक्रूटर को कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर द डिजिग्नेशन, राइट। और ये कैंपस प्लेसमेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो जिसको कैंपस प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रही है उसके लिए सवाल आएगा, हाउ डज यू फिट एट दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे और बंदे होंगे, तो दे वांट टू सी कि आप में है क्या वो क्वालिटीज, कि आप अलाइन कर सकते हो उस गोल से। सो वो पूछा उन्होंने उस सर को कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली हमको एक रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना है, और उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एक ड्राइंग्स की आइडिया चाहिए और प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। ओके। सो जो मेरा दोस्त था ना, उसने ये एनालाइज किया, तो उसने इंटरव्यू को बोला अगर मैं चीज़ें ठीक से दिख रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कन्वर्ट करना है मटेरियल को प्रोडक्ट में। उसके लिए क्या चाहिए, बेसिकली एनालिटिकल स्किल्स चाहिए टू एनालाइज कि क्या हो रही है चीज़ें, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए, ये तीन, और उसको टीम के साथ काम करना था तो उसको लीडरशिप स्किल्स चाहिए, राइट। उसको 4 स्किल्स चाहिए। अब उसने क्या बोला, उसने हर स्किल एक्सप्लेन करने को स्टार्ट की। उसने बोला कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम, उसमें मैंने प्रोजेक्ट आया, क्योंकि अगर आप
कोई मिनी प्रोजेक्ट या कुछ भी कर रहे हो ना, थीसिस के भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो एक्चुअली आप तभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हो। ओके कि प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना होता है, इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी होती है, रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने होते हैं, अगर आपको कोई टूल सीखना है तो उसको कैसा सीखना है, आप गलती कर रहे हो तो हाउ टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक, आप सीनियर्स के पास जाओगे, आप प्रोफेसर को अप्रोच करोगे। तो बेसिकली आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हो जब भी आप कोई थीसिस करते हो। इसलिए रिज्यूमे में आपने प्रोजेक्ट्स डालना चाहिए। ये एक एडिशनल पॉइंट बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल कोर्सेज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या कोई सॉफ्टवेयर के, पर आप प्रोजेक्ट नहीं इंक्लूड कर रहे तो आप नहीं होगे सिलेक्ट, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बार बार ड्रिफ्ट हो गया रहता हूँ मैं। सो उसने पहले बोला कि एनालिटिकल स्किल्स चाहिए मुझको, सेकंड वो बोला टेक्निकल स्किल्स, तो उसने बोल दिया कि है मेरे में टेक्निकल स्किल्स, आई कैन डू इट। थर्ड था कि प्रोग्रामिंग आना चाहिए। अच्छा ये था कि उसके थीसिस में वो कोडिंग वगैरह कर रहा था, ही हैज डन, और उसने मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर लिए थे कोडिंग रिलेटेड, तो उसके लिए वो भी पॉइंट था। और लीडरशिप का लकीली ऐसा था कि उसने प्रीवियसली वर्क एक्सपीरियंस था उसको बीटेक के बाद, सो ही हैड वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने वो स्टोरी भी पहले ही बोल दी थी। उसके पहले ही उसमें एक सवाल आया था कि व्हाट वाज योर प्रीवियस अचीवमेंट। ये भी एक्चुअली हमारे दोस्तों का तय हुआ एक फॉर्मूला था कैंपस प्लेसमेंट्स के टाइम कि जॉब क्या क्या देने, तो उसने प्रीवियस अचीवमेंट में ही बोल दिया था कि मैंने टीम मैनेज की थी। तो उसने ये चीजें लीडरशिप, उसने जो चारों भी स्किल चाहिए थी उस प्रोफाइल के लिए, वो टिक टिक करके बोल दी। He said, that's how I fit perfectly to this role. Okay. So ये important है basically। आपको कैसे ना एक की नीड है, so जैसे मार्केट में हर चीज की नीड है, you have to be the perfect or the best solution for them, right, out of all। तो ये कैसे होंगे ना, आप तभी होगे जब आप ठीक से जान रहे हो कि जॉब को क्या चाहिए, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को क्या चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद इंटरव्यू, और जानने की कोशिश करो, गेज करने की कोशिश करो कि क्या कर सकते हो। और ये करने के बाद भी ना आप में और एक स्किल, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ कि सेल्फ एनालिसिस इज टू इम्पोर्टेंट। अगर आपने खुद के बारे में सेल्फ एनालिसिस किया होगा, यू कैन डू एनीथिंग। सो जो भी बच्चे ने इंजीनियरिंग की हो, कुछ भी किया हो ना, उन्होंने कभी तो लाइफ में प्रोजेक्ट कुछ किया ही होगा। सो एक्चुअली इज अ पर्सन हु हैज गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। तो अगर कोई भी कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जॉब के लिए जा रहा है ना, ही हैज ऑलरेडी हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, बस उसको पता नहीं है उसने वो काम कर लिया। तो बेसिकली हमें हमारे जो लाइफ में हमने जो जो भी चीज़ें की हैं उनके ऊपर वी जस्ट वांट टू एनालाइज इट, उसको एनालाइज करके हमें हमारे स्किल्स का पता लग जाता है। स्किल्स बता, और फिर आपको क्या करना है ना, फिल इन द बैंक्स करना है। ये स्किल चाहिए, ये मैंने किया, ये चाहिए, ये किया, ये चाहिए, ये किया। सो बेसिकली आपको वो पॉइंट्स लाने, क्योंकि अगर आप खुद को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो ना, सो हर एक के बाद अच्छी स्किल्स होते हैं, 10-12 अच्छी स्किल्स होते हैं। अगर मैं किसके साथ बैठूं ना, मैं तो मतलब हमारे आईआईटी के प्राइमरी के टाइम मैं सब लोगों को ऐसे बात करता था ना, तो जनरली मैं सबके ऐसे 10-10 पॉइंट निकाल लेता था। ये तुम्हारी 10 स्ट्रेंथ्स है जो तुम्हारे हिसाब से यूज कर सकते हो। सो यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ इन सच वे। तो सबसे पहले फिर हमें ये सिचुएशन में जॉब डिस्क्रिप्शन को पहले तो जानना करना है, उस जॉब में कि कौन से स्किल्स का यूज़ होना चाहिए वो हमें पता लगाना है, एनालिसिस से ही आएगा। और वो स्किल्स आप में है कि नहीं, वो आपको देख के उसको सेल्फ एनालिसिस करना होता है। तो दिस इज द वे यू कैन से कि दिस इज यू आर द दिस वे वी आर आई कैन बी द बेस्ट। यस फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना भूलिए। आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और उन्हें भी लाइक करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और शेयर करने के लिए बोलिए। और अगर आपको सचमुच कंटेंट यूजफुल हो रहा है तो फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट ये मैक्सिमम लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या जो जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद